अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना जानते रहे हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दर्स कुरान जो हमारा प्रोग्राम है उसी में आज मज़ीद अल्लाह की चंद बातों के बारे में जानेंगे। अल्लाह की उन बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने हम सभी की हिदायत के लिए कुरान में ऐसी ऐसी बातें नाजिल फरमाई हैं कि अगर हम उनको फॉलो करें तो यकीनन हमारे दोनों ही जहान सजते और संवरते हुए नज़र आए। आज हम अल्लाह की उन्हीं सब बातों को जानेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलदुन फ़इन लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहू इख़वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुसु मिन बादि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। हज़रात मोहतरम, इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये फरमा दिया कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की वरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हों 2 या 2 से ज़ायद तो उनके लिए उस तरके का 2/3 हिस्सा है, और अगर वो अकेली हो तो उसके लिए आधा है, और मूरिस के माँ बाप के लिए उन दोनों में से हर एक को तरका का छठा हिस्सा मिलेगा बशर्ते कि मूरिस की कोई औलाद हो। फिर अगर इस मैयत यानी मूरिस की कोई औलाद ना हो और उसके वारिस सिर्फ उसके माँ बाप हो तो उसके माँ बाप के लिए 1/3 है और बाकी सब बाप का हिस्सा है। फिर अगर मूरिस के भाई बहन हो तो उसके माँ के लिए छठा हिस्सा है। ये तकसीम उस वसीयत के पूरा करने के बाद जो उसने की हो या कर्ज की अदायगी के बाद होगी। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हें मालूम नहीं कि फ़ायदा पहुँचाने में उनमें से कौन है जो तुम्हारे करीब तर है। ये तकसीम अल्लाह की तरफ से फरीज़ा यानी मुकर्रर हो चुकी है। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर रुबुउ मिम्मा तरकना मिन बादि वसिय्यतिन यूसीना बिहा औ दैन वलहुन्ना रुबुउ मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन काना लकुम वलदुन फ़लहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बादि वसिय्यतिन तूसूना बिहा औ दैन वइन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फ़लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका हुम शुरकाओ फ़िस्सुलुस मिन बादि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन गैर मुदार्रिन वसीयतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। हज़रात मोहतरम, इस आयत में भी अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि तुम्हारे लिए
उस माल का आधा हिस्सा है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं, बशर्ते कि उनकी कोई औलाद ना हो। फिर अगर उनकी कोई औलाद हो तो तुम्हारे लिए उनके तरका से चौथाई है, ये भी उस वसीयत के पूरा करने के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज की अदायगी के बाद, और तुम्हारी बीवियों का तुम्हारे छोड़े हुए माल में से चौथा हिस्सा है, बशर्ते कि तुम्हारी कोई औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उनके लिए तुम्हारे तरके में से आठवां हिस्सा है, तुम्हारी उस माल की निस्बत की हुई वसीयत पूरा करने या तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत की वरासत तकसीम की जा रही हो जिसके ना माँ बाप हो ना कोई औलाद, और उसका माँ की तरफ से एक भाई या एक बहन हो, यानी अखियाफी भाई या बहन, तो उन दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। फिर अगर वो भाई बहन एक से ज़्यादा हों तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये तकसीम भी उस वसीयत के बाद होगी जो वारिसों को नुकसान पहुँचाए बग़ैर की गई हो या कर्ज की अदायगी के बाद। यह अल्लाह की तरफ से हुक्म है और अल्लाह खूब इल्मो हिल्म वाला है। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तिलका हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करे उसे वो जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें रवा होंगी, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। हज़रात मोहतरम, ये जो भी वसीयत की ये आयतें हैं, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बयान फरमाई, ये अल्लाह की हद है, अल्लाह के बनाया हुआ कानून है। ये जो भी इसको पामाल करेगा, इस पर अमल नहीं करेगा और उसको ये पसे पुश्त डाल देगा, तो वो ये जान ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे फरमाबरदार बंदों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है, वैसे ही नाफरमान बंदों के लिए उसने जहन्नम भी तैयार कर रखी है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसके हुदूद से, उसके बनाए हुए कानून से, उसके जो शरीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई है, इससे अगर कोई तजावुज़ करेगा उसे वो दोज़ख में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो भी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चंद लफ्ज़ों में इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर इन वसीयत की आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी की हिदायत के लिए क्या फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहली वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजमाली तौर पर वरासत के अहकाम बयान फरमा दिए थे कि मर्दों के लिए उस माल में से हिस्सा है जिसको माँ बाप और क़राबतदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी इस माल में से हिस्सा है जिसको माँ बाप और क़राबतदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह वो माल कम हो या ज़्यादा। यह अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। हज़रात मोहतरम, और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसीली तौर पर वरासत के अहकाम शुरू फरमाए। वरासत के अहकाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद के ज़िक्र से अहकाम शुरू फरमाए, क्योंकि इंसान का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ अपनी औलाद के साथ होता है। हज़रात मोहतरम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मसूर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अनुमा से रवायत किया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अनहा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने उसको गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। इसी तरह हज़रत इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रवायत करते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अपने घर के अंदर बीमार था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने माँ को अपनी औलाद के दरमियान किस तरह तकसीम करूँ? आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता कि ये आयत मुबारका नाजिल हुई, अल्लाह तुम्हारी औलाद की वरासत के हिस्सों के मुतालिक तुम्हें हुक्म देता है कि मैयत के एक बेटे का हिस्सा 2 बेटों के बराबर है। इसी तरह औलाद
की कई सूरतों में वरासत होती है। एक हाल ये है कि मैयत की औलाद के साथ मैयत के वालिदैन भी हों, और दूसरा हाल ये है कि मैयत की वरासत सिर्फ उसकी औलाद हो। और उसकी 3 सूरतें हैं, या तो बेटे और बेटियां दोनों वारिस हों, या सिर्फ बेटियां या सिर्फ बेटे। अगर मैयत ने बेटे और बेटियां दोनों छोड़े हैं तो उसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बयान फरमाया है कि बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। मसलन अगर एक बेटा और एक बेटी छोड़ी है तो उमूर मुतक़द्दिमा अलल अर्स के बाद मैयत के तरका के 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्स बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। इसी तरह दूसरी सूरत ये कि अगर मैयत ने बीवी, माँ बाप और बेटे और बेटी सबको छोड़ा हो तो इस सूरत में ज़ौजा और माँ बाप असहाबुल फ़राइज़ हैं, यानी उनके हिस्स मुकर्रर हैं। ज़ौजा का 8वां हिस्सा, माँ का 6ठा हिस्सा और बाप का भी 6ठा हिस्सा। तो असहाबुल फ़राइज़ को उनके हिस्स देने के बाद जो बाकी बचेगा वो सब औलाद में तकसीम कर दिया जाएगा, क्योंकि औलाद असबात हैं और असहाबुल फ़राइज़ को देने के बाद जो बाकी बचे वो असबात में तकसीम कर दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह के मुताबिक माल को असहाबुल फ़राइज़ के दरमियान तकसीम करो। यानी अपनी मर्जी के मुताबिक ये काम नहीं करना, किताबुल्लाह के मुताबिक माल को असहाबुल फ़राइज़ के दरमियान तकसीम करना है। और असहाबुल फ़राइज़ को देने के बाद जो बाकी बचे वो मैयत के सबसे अकरब यानी मर्द को दो। इसी तरह इस सूरत में कुल तरका के 24 हिस्से किए जाएंगे और उसमें से 3 हिस्से उसकी बीवी को और 4 हिस्से उसके बाप और माँ को और बाकी मानदा 13 हिस्से उसकी औलाद में इस तरह तकसीम कर दें कि बेटे को 2 और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह तीसरी सूरत ये है कि मैयत ने सिर्फ बेटियाँ छोड़ी हों, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो उनको 2 सुलुस और 2 तिहाई मिलेगा। और अगर सिर्फ एक बेटी छोड़ी हो तो उसको कुल तरका का निस्फ मिलेगा, और उसके बाद जो तरका बचेगा तो वो दिगर असहाबुल फ़राइज़ को मिलेगा। और अगर वो ना हो तो फिर मैयत के असबात को मिल जाएगा। और अगर मैयत ने सिर्फ बेटे छोड़े हो तो तमाम के तमाम माल के वारिस, जो तमाम माल है उसके वारिस होंगे वो लोग। और अगर बेटों के साथ असहाबुल फ़राइज़ भी हों तो असहाबुल फ़राइज़ को उनका हिस्सा देने के बाद बाकी तमाम के तमाम माल बेटों को दे दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आगे की आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह वाज़े कर दिया कि ये अल्लाह की हुदूद है, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा अल्लाह उसको उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से दरिया बहते हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हज़रात मोहतरम, यतीमों और मीरास के मुतालिक जो भी अहकाम बयान किए गए हैं ये अल्लाह के हुदूद हैं, अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, यानी अल्लाह के दिए हुए शरई अहकाम है और उसकी अताअत की तफसीलात और शराइत हैं। इन पर हुदूद का इतलाक़ इस वजह से किया गया कि मुकल्लफ़ के लिए इन अहकाम से तजावुज़ करना जायज़ है ही नहीं। और इसी तरह जो शख्स अल्लाह के और जो शख्स कोई भी इंसान हो, जो शख्स अल्लाह के इन अहकाम पर अमल करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से दरिया बहते हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह जिसने मीरास के उन अहकाम में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, या अल्लाह और उसके रसूल के फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, उसने हलाल समझकर, यानी अगर उसने ये नाफरमानी जो की है उसने हलाल समझकर किया है तो वह ये चीज़ जो है, यानी अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया उसको हलाल समझा, और जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी हलाल को हराम, हराम को हलाल समझा, तो ये शरीयत साज़ी है और ये कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कानून बना दिया उसका ये इनकार करना लाजिम आएगा और ख़ुद से शरीयत बनानी लाजिम आएगी, और ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल को अख्तियार है कि वो कोई कानून बनाए। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी हुक्म की नाफरमानी करने और हुदूद से तजावुज़ करने पर दायमी अज़ाब की वईद है, जबकि दायमी अज़ाब सिर्फ़ और सिर्फ़ कुफ़ार के लिए होता है। तो उसका जवाब ये है
کہ جس نے اللہ کی اہانت اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یا حلال سمجھ کر اور اللہ اور اس کے رسول کے حدود سے تجاوز کیا یا جمیع حدود سے تجاوز کیا وہ کافر ہو جائے گا، اور اس آیت میں یہی تعویل ہے۔ حضرات محترم اسی طرح جنتیوں کے بیان میں خلود کا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ ہے اور دوزخیوں کے ذکر میں خلود کا ذکر واحد کے صیغے کے ساتھ ہے، کیونکہ اطاعت گزار اپنے ساتھ ان کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے جن کی وہ شفاعت کریں گے۔ حضرات محترم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید اللہ رب العزت کی ایسی باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید اب اس سے پہلے نہ سنے ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔